इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ MCQ 22 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट मिनट सजेशंस है, जिसमें मैं आज कुछ 8 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, 4 जनवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कुछ ये 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगता है कि लास्ट मिनट सजेशंस में आपको ये करके जाने चाहिए। इस वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, और जिन भी बच्चों को ये के पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक छोटे से नॉर्मल से राउंड के बाद ये पीडीएफ भी आप तक पहुँचा दिया जाएगा। और वैसे बच्चे जिन्होंने ये लास्ट मिनट सजेशंस नहीं लिया है वो कृपया करके इस लास्ट मिनट सजेशंस को ले लें, जिसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, discuss the various methods of collecting primary data, indicate the situation in which of these methods should be used। देखिए यहाँ पर दो डाटा की बात करी गई है, पहला है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपको लास्ट मिनट सेशंस में दे दूँ, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं लास्ट मिनट सेशंस नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ही अच्छी हो गई है, तो जैसा कि अब थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया था, इस वजह से बीच में वीडियोज़ आना बंद हुआ। जैसे मैं बता सकता हूँ कि मेरी बेटी हुई थी। पहला जो क्वेश्चन है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में, इसमें देखिए कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा आर टू टाइप्स ऑफ डाटा जो बेसिकली रिसर्च और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी डाटा की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनल डाटा और फर्स्ट हैंड डाटा के रूप में काम आता है, ठीक है? जिस पे रिसर्चर्स पे सबसे पहला अप्रोच रखते हैं, ठीक है? प्राइमरी डाटा इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू कलेक्ट, बट इट इज़ हाईली रिलेवेंट एंड टेलर्ड टू स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव। किसी भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्राइमरी डाटा को अगर हम प्रेफर करते हैं, हालाँकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब इसके मेथड्स क्या है, आप कैसे इसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो सर्वे और क्वेश्चनेयर से कर सकते हैं, इंटरव्यू से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, कुछ ग्रुप्स पे फोकस करके कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटा, जो कि ये रेफर किया जाता है, इसे प्राइमरी के तौर पे नहीं रखा गया है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन पब्लिश सोर्सेस और डाटाबेस एंड द रिसर्चर्स यूज इट फॉर अ डिफरेंट पर्पस or reanalyzes it. Secondary data is less time consuming and inexpensive compared to primary data collection, but it may be not be tailored to research objectives. एग्जाम्पल अगर हम सेकेंडरी डाटा की देखें तो जैसे हम लोग बुक्स की बात कर सकते हैं, एकेडमिक जर्नल्स की बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की बात कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटाबेस की बात कर सकते हैं, वेबसाइट्स की बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा डाटा जो पहले से अवेलेबल है, जिस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी डाटा, ठीक है? लेकिन वही अगर आप प्राइमरी डाटा को देखोगे तो प्राइमरी डाटा में आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको चीज़ों को शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें सर्वे करना पड़ेगा, क्वेश्चनर तैयार करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स पे जाएँगे, ठीक है? फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, जिसका अगर मैं बात करूँ कि डिस्क्राइब ब्रीफली द क्वेश्चन एंड मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, स्टेट द एसेंशियल ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। किसी भी क्वेश्चनेयर को कैसे तैयार करना चाहिए, क्वेश्चनेयर तैयार करने का क्या मेथड होना चाहिए, और कैसे क्वेश्चनेयर मेथड को आप जब तैयार कर रहे हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तब। तो क्वेश्चनेयर का मतलब होता है, देखिए, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ सेट ऑफ प्री डिजाइन क्वेश्चंस टू रेस्पोंडेंट्स। एक प्री डिजाइन क्वेश्चंस होता है जो आप अपने रेस्पोंडेंट से पूछते हैं, ठीक है? उसे आप पहले से तैयार कर लेते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर मेथड फॉर गैदरिंग डाटा इन सर्वे। सर्वे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट अगर रिसर्च कर रहे हैं तब कर सकते हैं। सोशल रिसर्च कर रहे हैं तब कर सकते हैं, ठीक है? फिर अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चनर का मेथड क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चनर डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद उस क्वेश्चनर को पहले से इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा उसको प्री टेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो स्टेप होता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द क्वेश्चनेयर, कौन से क्वेश्चनेयर को आप लोगे, ठीक है? फिर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिस्पॉन्सेस, किस तरह से आपको रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं उसको कलेक्ट करना है, उसको एक डाटा में रखना है। एक गुड क्वेश्चनेयर क्या होता है, जब भी आप कोई क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं तो एक गुड क्वेश्चनेयर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए, टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है? और एक प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए।
ताकि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो अपने रेस्पोंडेंट से, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए बैलेंस ऑफ क्वेश्चन टाइप, मतलब क्वेश्चन टाइप एकदम बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ पूछ दिए और कुछ क्वेश्चन बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं इररिलेवेंट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन टाइप मतलब जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो रेस्पोंडेंट से, वो एकदम बैलेंस होना चाहिए। अवॉइडिंग लीडिंग और बाइस्ड क्वेश्चन, कोई किसी भी तरह का बाइस्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए उनके जाति धर्म या कोई भी, मैं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ तो वो सब नहीं होना चाहिए। फिर आता है लेंथ एंड लेआउट, ठीक है। लेंथ कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट आपको मतलब प्रिसाइज रखना है, ठीक है। फिर एथिकल कंसिडरेशन, अपने दिमाग में एथिक्स को सबसे पहले नोट करना है। फिर देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज सेंसस एंड सैम्पलिंग। सेंसस क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। देखिए सेंसस क्या हो गया कि सेंसस, द सेंसस मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ए entire population or a complete enumeration of all units or individual within defined group or area. It aims to gather information from every member of the population under study. The census method provides a comprehensive and detailed overview of population. पॉपुलेशन का पूरा भूभाग को ये डिस्कस करता है, ठीक है। जिसमें देखिए आप सेंसस जो देखते हैं, सेंसस हमेशा हर 10 साल में से कराया जाता है ताकि पूरे पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है, उसके सारे एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफाइंड किया जाता है उसे। एक डाटा कलेक्शन का एक प्रोसेस है। सेंसस मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। दूसरा जो देख रहा है सैम्पलिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। द सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व्स selecting a subset or a sample from a larger population and collecting data from the selected group. इसमें सैम्पलिंग मेथड जो हो गया, ये एक सेलेक्टेड ग्रुप से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में। फिर आता है पॉपुलेशन और सैम्पलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है उसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर हम जाए तो एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है दैट इज व्हाट आर ओजिव्स। ओजिव्स क्या होता है, उसके पॉइंट बताने हैं, कैसे आप ओजिव को बना सकते हो। ये सारे के पीडीएफ मैंने रेडी कर दिए हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए उसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना है और ये पीडीएफ आप तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक छोटे से नॉमिनल अमाउंट के बाद। जिसमें देखिए ओजिव को प्रिपेयर करने का सारा मेथड बताया गया है, कैसे आप फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद सारी चीजें है, ठीक है। क्वांटाइल्स क्या होता है और क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। और उसको कैसे निकालना है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम सीरीज एनालिसिस। हाउ डू यू गो अबाउट कंडक्टिंग सच एन एनालिसिस फॉर फोरकास्टिंग द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन योर फर्म। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है और कैसे आप इसको देखते हो, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्म के कॉन्टेक्स्ट में आपको करना है। सो जो भी बच्चा ये 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करता है उसके एग्जाम्स के लिए, मैं कह सकता हूँ कि पूरी तैयारी डेफिनेटली अच्छी होती है, ठीक है। अच्छी होगी, होती क्या है, अच्छी होगी। और मेरे बताए गए पहले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कर लेना है और ये 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही दुरुस्त हो जाएगी। वैसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे जून वाले पीडीएफ को भी देख सकते हैं, जून वाले क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा और कल और जो पहले मैंने क्वेश्चंस दे रखे उसे भी कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।